बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शख्सियत जितनी ज़्यादा रोशन है, जितनी ज़्यादा चमकदार है, रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ की जानिब से उतने ही ज़्यादा आप पर एतराज़ात किए जाते हैं। तो आज की इस नशिस्त में खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे। तवज्जो के साथ आपने सारी गुफ्तगू को सुनना है। रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ फ़ी ज़माना जो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो एतराज़ात करते हैं, ये कोई नए एतराज़ात नहीं हैं, बल्कि 1400 साल पहले हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दौरे खिलाफत में वो लोग कि जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया, तो उन्होंने उस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जो एतराज़ किए, मौजूदा दौर के जो रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ हैं वही एतराज़ात को दोहराते हैं, वही जो उनसे एतराज़ात करते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके दौरे खिलाफत में आपके जो मुखालिफिन थे उन्होंने आप पर जो एतराज़ात किए, तो किसी और ने नहीं बल्कि मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने बज़ाते ख़ुद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके जो मुखालिफिन थे उनके एतराज़ात के जवाबात दिए और उनके साथ आपने मुनाज़रा किया। तो आज की इस नशिस्त में सबसे पहले तो मैं वो जो एतराज़ हैं उनको सामने रखूँगा और उसके बाद मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने उन एतराज़ात के जो जवाबात दिए मैं उनको आपके सामने ज़िक्र करूँगा। तवज्जो के साथ आपने सारी गुफ्तगू को सुनना है। आप पर वैसे तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जाते हैं, उनमें से जो सबसे मशहूर एतराज़ वो ये है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका जब दौरे खिलाफत आया और आपने कुरान पाक की जमा व तदवीन का सिलसिला ये दोबारा शुरू किया, तो आपने एक की रात पर जितने भी मुसलमान हैं उनको यकजा किया, बाकी जितने भी मसाहिफ़ थे आपने उनको जला दिया। रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ उनकी जानिब से पहला एतराज़ ये किया जाता है कि आपने कुरान पाक के जो मसाहिफ़ या कुरान पाक के जो नुस्खे थे आपने उनको जलाया। तो इसका जवाब भी मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला उन्होंने ख़ुद दिया। मेरे पास है तारीख़ इब्न कसीर, ये मुतरजम है, इसकी जिल्द नंबर 8 है और इसका पेज है 227। अब इस पेज पे मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका जो मुनाज़रा वो मौजूद है जो कि आपने मुखालिफिन हज़रत उस्मान के साथ किया। तो ये जो पहला एतराज़ था कि आपने जो कुरान है उनके नुस्खों को जलाया, तो मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं और मसाहिफ़ को आपने इख्तलाफ हो जाने की वजह से जलाया और मुत्तफ़क़ुन अलैह मुसहफ़ को लोगों के लिए बाकी रखा, जैसा कि आखिरी पेशकश से साबित हो रहा है। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कुरान पाक के नुस्खों को जो जलाया, उसकी वजह ये थी कि उम्मत में इंतशार और उम्मत में जो तफ़रक़ा है वो पैदा ना हो जाए। अब जिसके सामने तो ये सारी तारीख़ है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कुरान पाक की जमो तदवीन दोबारा क्यों की, कुरैश की जो एक किरात थी उस पर तमाम को यकजा क्यों किया, तो जिसके सामने ये सारी तारीख़ है तो वो जो उनसा इस बात को समझ जाएगा कि लोगों के इंतशार और लोगों की इख्तलाफ के बचने के लिए आपने क्या किया कि आपने कुरान पाक के नुस्खों को जला दिया। काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बड़े वसूख के साथ इस बात को ज़िक्र किया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले आपने कुरान पाक के जो मसाहिफ़ थे आपने उनको धोया, उनकी जो स्याही थी उसको ज़ाइल किया, जब वर्क बिल्कुल खाली हो गए तो उसके बाद आपने जो कुरान पाक है उनके नुस्खों को जलाया। इसके अलावा ये जो एतराज़ करते हैं उनके लिए बड़ा तसल्ली बख्श जो उनका जवाब ये तफसीर कुर्तबी इसमें मौजूद है। ये तफसीर कुर्तबी है, इसकी जिल्द अव्वल है, ये भी मुतरजम है। तो मुकदमा में जहाँ पे इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह वो कुरान पाक की जो जमा तदवीन उसका तज़किरा करते हैं, वहाँ पे मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उनका जो फरमान वो ज़िक्र करते हैं और वो फरमान ऐसा है कि ये आपके जितने भी मुखालिफिन हैं इंशाअल्लाह उनके लिए इत्माम हुज्जत होगा। लिखते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते सुना, ऐ लोगों के गिरोह, अल्लाह से डरो और हज़रत उस्मान के बारे में गुलू से बचो। तुम कहते हो कि हज़रत उस्मान कुरान को जलाने वाले थे, अल्लाह की कसम उन्होंने इन नुस्खों को नहीं जलाया, मगर हम में से असहाबे मोहम्मद के गिरोह से मशवरा करके ऐसा किया।
मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि उन्होंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये काम नहीं किया। उन्होंने अगर कुरान पाक के जो नुस्खे हैं उनको जलाया तो पहले उन्होंने असहाब मोहम्मद हज़रत अली समेत जितने भी सहाबा कराम थे उनसे मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद उन्होंने ये वाला जो उनका कदम वो उठाया। आगे मज़ीद लिखते हैं मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर हज़रत उस्मान के वक़्त मैं वाली होता तो मैं भी मसाहिफ़ के बारे में वही करता जो कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। तो अगर हज़रत अली उनकी जगह पे होते तो हज़रत अली भी वही काम करते जो कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में किया। तो अब अगर इसके बावजूद भी कोई हज़रत उस्मान पे एतराज़ करता है तो ये सिर्फ हज़रत उस्मान पे एतराज़ नहीं होगा बल्कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली पे एतराज़ होगा। हवाला दोबारा देख लें, ये तफसीर कुर्तबी है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और पेज नंबर 80 है। और ये इमाम कुर्तबी जहाँ पे जमा तदवीन का तज़किरा करते हैं उसके ज़िमन में इस रिवायत को लेकर आए। ये तो था पहले एतराज़ का जवाब। अब दूसरा आप पे जो एतराज़ वो ये किया जाता है कि आपने हालत सफ़र में, यानी कि जब आप मक्का गए तो आपने पूरी नमाज़ पढ़ी, आप चूँकि हालत सफ़र में थे तो आपको कसर करनी। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इस एतराज़ का भी आपके मुखालफिन के सामने जो उनका जवाब वो इरशाद फरमाते हैं, और जवाब ये इरशाद फरमाते हैं कि और आपने मक्का में पूरी नमाज इसलिए पढ़ी है कि वहाँ आपने शादी की हुई है, और चूँकि आपने वहाँ क़ियाम की नीयत कर ली थी इसलिए आपने वहाँ पर पूरी नमाज पढ़ी। तो दो जो रीज़न्स वो सामने आ गई हैं कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जब मदीना से सफ़र करके आप मक्का में गए और मक्का में जाके जब आप रहे तो आपने नमाज को कसर नहीं किया, तो उसकी दो वजूहात मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली ने बताई। एक ये कि आपका वहाँ पे ससुराल था, और जिस जगह पे ससुराल हो तो वहाँ पर भी जो उनसा है वो कसर नहीं करेगा बल्कि अपनी पूरी नमाज पढ़ेगा। इसी तरह दूसरी जो वजह बयान की वो ये कि आपने वहाँ पर क़ियाम की मुकम्मल नीयत कर ली थी, तो लिहाजा ये भी आप पर एतराज़ करना ये दुरुस्त नहीं हो। इसी तरह आप पर जो तीसरा एतराज़ वो ये किया जाता है कि आपने अपने कबीले के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कि बनु उमैया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र जो नौजवान थे आपने उनको खिलाफत के ओहदों पर मुतमक्किन किया, आपने खिलाफत के ओहदों से नवाजा। तो मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इसका बहुत ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाते हैं, मुतवज्जो के साथ सुनना है। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली फरमाते हैं ये बात कि आपने 9 उम्रों को हुक्मरान बना दिया सो वाज़ेह हो कि आपने बेऐब और आदिल आदमियों को हुक्मरान बनाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उताब बिन उसैद रदी अल्लाह ताला अन्हु को 20 साल की उम्र में मक्का का अमीर बनाया था, और हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी अमीर बनाया, और लोगों ने आपकी अमारत पर एतराज़ किया तो आपने फरमाया कि वो अमारत के अहल है। अब रही है बात कि वो बनु उमैया को तरजीह देते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश को लोगों पर तरजीह देते थे। तो कसम बखुदा अगर जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होती तो मैं बनु उमैया को इसमें दाखिल कर देता। अब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु आप पर ये जो एतराज़ हुआ कि आपने बनु उमैया के जो 9 उम्र जो नौजवान थे उनको आपने जय्यद साहबा पर तरजीह दी और उनको हुकूमती ओहदों से नवाजा, तो मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली उन्होंने 2 तरीक़ों से इसका जवाब दिया। पहली बात ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दौर में जो कम उम्र जो नौजवान थे जिस तरह के हज़रत उताब बिन उसैद और हज़रत उसामा बिन ज़ैद, इनको आपने ओहदों से नवाजा था। और दूसरा आपने जवाब ये इरशाद फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी अगर वो दूसरे लोगों पे जो बनु उमैया है उनको तरजीह देते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो अहले कुरैश हैं उनको दूसरों पर तरजीह देते थे। और आखिर में तो मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु उन्होंने कमाल की बात इरशाद फरमाई कि जिससे उनसे जो भी मोहब्बत करने वाला है उसके लिए दलील काफ़ी होगी। मौला ने फरमाया कि अगर मेरे पास जन्नत की चाबियाँ होती ना तो जितने भी बनु उमैया वाले थे मैं उनको दाखिल कर देता। अब पीछे क्या रह जाता है? तो ये जो एतराज़ात फ़ी ज़माना ये जो रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ कर रहे हैं कोई नए एतराज़ नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले आपके जो मुखालिफिन थे उन्होंने भी एतराज़ किए और ने उनका रद्द नहीं किया, बल्कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने बज़ाते ख़ुद उन एतराज़ात के जवाब दिए और आपके मुखालिफिन का रद्द किया। इसके अलावा आप पर ये जो अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो मज़ीद जो सा है इस पर जानने के लिए मेरी ये वाली जो सी वीडियो है आप इसको देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका जो सा लिंक भी दे दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए।